अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 है। और आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड करना है। और टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास लॉज या प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन नहीं होती बल्कि उनकी स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट यहां पे लिखी गई है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्क किया है वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, और जो वर्क डन है वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। हालांकि ये बात जरूरी नहीं है कि जो वर्क है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज नहीं करेगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, और वर्क काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों को एट अ टाइम भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो हमारी बुक में लिखा गया है हम उसके मुताबिक चलेंगे कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं FD, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपको पता है कि हाफ m vf स्क्वायर। अब vf की वजह से जो कि ये फाइनल स्पीड आ रही है तो इस वजह से ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और ये जो कि यहाँ पे vi आ रहा है इनिशियल स्पीड, तो इसकी वजह से ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अब ये फॉर्मूला आपने प्रूफ कैसे करना है, ये आपने फॉर्मूला इसका ड्राइव कैसे किया, इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m के इक्वल है और ये मूव कर रहा है विद द इनिशियल स्पीड vi। फिर हम इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स F जो है ये t टाइम के लिए अप्लाई की जाती है, और जैसे ये फोर्स t टाइम के लिए अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस कवर करता है, और इसी डिस्टेंस में और इसी टाइम में इसकी स्पीड vi से चेंज होकर vf हो जाती है। अब बच्चों जब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो डेफिनेटली इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सेलरेशन a इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताई गई है कि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड यहां पे कंसीडर किया जा रहा है, वेक्टर नहीं बना रहे हम इसको। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। आप 2 और D दोनों को इधर 2 और A दोनों को इधर लाके डिवाइड कर दें, D को इधर रहने दें, तो आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर ओवर 2A। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। इसके बाद जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको बताता है F इज इक्वल टू ma। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और राइट हैंड साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर ओवर 2A इंटू ma। ये a के साथ कट जाएगा, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो 1/2m इंटू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब ये 1/2m को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 1/2m VF स्क्वायर माइनस 1/2m VI स्क्वायर। तो ये बच्चों फिर मेरे पास देखें ये बन गया जी वर्क डन, और ये मेरे पास आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हमारे पास चेंज का फॉर्मूला होगा। तो यहां से मेरे पास ये बात प्रूव होगी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है और आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर चेंज कर देता है तो फिर मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर बच्चों आपने क्या किया, आपने किसी स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया और वो वर्क जो है वो स्प्रिंग की जो कंप्रेस या स्ट्रेच की स्टेट है उसको चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सिर्फ उसकी काइनेटिक नहीं बल्कि पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल में से भी ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज को चेंज कर सकता है। तो ये फुल फ्लेज एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जस्ट आप इतना लिखेंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।